रोड बंद करो, काला कानून वापस लो। बहुत जल्दी एक सर्वे खाप पंचायत बुलाऊंगे और शहर में 36 बिरादरी हर एक वर्ग को इकट्ठा करेंगे। जितने भी भाई है सारे अपनी अपनी गाड़ी छोड़ देना। ये रोड पे सरकार नहीं आ जाए 10 दिन में तो नाम गलत देना। सब लोगों ने रोड पे आना चाहिए। अरे तानाशाहों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम लोग जो है कि भाई छोड़ के गाड़ी जा रहे हैं, हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी अगर ये काला कानून नहीं हटा तो। उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे रोड से संसद तक। बंद करो, रोड बंद करो। हम शिव जी की जटाओं से निकले हुए लोग हैं, हमें लड़ना आता है, हमारा लड़ना फितरत में, हम लड़ेंगे इनके साथ। नहीं तो कोई ड्राइवर के पास में 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा भुगतने के लिए टाइम नहीं है। पहले किसान, फिर पहलवान, फिर महिला अत्याचार की आम होती बातें। केंद्र में बीजेपी सरकार और जिन जिन राज्यों में भगवा लहराया है इन्होंने एक एक करके सबका हिसाब किताब कर डाला है। और जो लोग सोचते थे कि हमारा नंबर नहीं आएगा, उनका अब एक एक करके सबको पट्टे पर चढ़ाया जा रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब? ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहा है, उसको लेकर जो नए कानून संसद में पास करा दिए गए, पूरे विपक्ष को संसद से बाहर भगाकर, उसके बाद ये कानून इस तरह से इम्प्लीमेंट किए गए कि भाई साहब 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस इंसिडेंट के ऊपर जगह जगह से पूरे देश में हड़ताल की खबरें आ रही हैं, कई राज्यों में बंद की खबरें आ रही हैं। तो हमने भी सोचा कि आसपास जाकर जो किसान नेता है, संगठन के नेता है, समाज सेवी है, उनसे बातचीत करी जाए, लोगों को जागृत किया जाए कि भाई साहब ये कानून वास्तव में अकेले ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही नहीं, कोई भी आदमी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाता है, अपने घर की दहलीज से व्हीकल लेकर निकलता है, उसके लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं। किसान नेता राजेश धनखड़ साहब मेरे साथ हैं, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण का धनखड़ साहब किस तरह से इलाज होगा। क्या वास्तव में सरकार ने बनाए हैं ये समाज के हित में है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है, या फिर कुछ और ही मंशा इस सत्ताधारी पार्टी की? सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। ये लोग एक एक करके इस देश में कमेरे वर्ग को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। ये तुगलक से भी ज़्यादा, औरंगजेब और बाबर से भी ज़्यादा खतरनाक इरादे इन लोगों के। ये पूरा का पूरा देश ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों ने काबू किया था, अब बीजेपी कंपनी अपने अंडर में लेना चाहती है। ये ट्रक ड्राइवरों का एक ये मीडिया चला रहा है, जो इनका गोदी मीडिया 9 साल में देश की संपत्तियां बेच के मीडिया खरीदा था, और उसके ऊपर सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को दिखाया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे हैं। ये ट्रक ड्राइवर नहीं, ये जो भी रोड के ऊपर चलेगा, स्कूटी लेके, मोटरसाइकिल लेके, हमारी बहन बेटी को, बुजुर्ग कोई भी आदमी जो रोड के ऊपर ट्रैवलिंग करेगा, उसी के लिए कानून मौत है। दूसरा ये है कि चलो हम चाहते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए कानून सख्त होने चाहिए। सरकार जब देश के अंदर रोडों की सुविधा नहीं दे रही, इन लोगों ने अगर कानून बनाना था तो सबसे पहले रोडों का सिस्टम बनाते, लोगों को सुविधाएं देते, जो जालियां लगवाते कि लोग रोड पे ना आए। अब कानून की बात कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा, जैसे किसानों को 3 बिल ला के और अडानी के बेचने का काम किया था, इसी तरीके से ड्राइवरों के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को हायर करके और देश का एक एक पैसा इकट्ठा करने के लिए अब ये ड्राइवरों के ऊपर एक, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे लर्निंग है, चाहे मीडियम है, चाहे हैवी है, चाहे लाइट है, सब के लिए एक तलवार लटका दी कि सब लोग इंश्योरेंस कराओगे। इंश्योरेंस के जरिए अडानी अंबानी के खाते में पैसा चला जाएगा और ये देश गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। इनका इसके पीछे मनसा देश को लूटने की है। अगर ये लोग देश की जनता की भलाई में कानून बनाते तो धारा 144 के ऊपर बनाते, धारा 144 को खत्म करते। नहीं, जैसे कुछ तथाकथित गोदी मीडिया में चल रहा है कि ये तो ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर तो ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं, ओवरलोड चलते हैं और वो जगह से भाग जाते हैं एक्सीडेंट करके, इसलिए उनके लिए बनाया गया है, आम आदमी को इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इंश्योरेंस वाली जो बात बता रहे हैं, तो क्या मतलब ये ड्राइवर वर्ग इतना बड़ा है कि उससे बहुत बड़ी संख्या में टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा और इनके तथाकथित
कंपनियां जो हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं उनको इतना लाभ मिलेगा, इतना प्रीमियम मिलेगा? मेरा कहने का मतलब जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर एक घर में 4 मेंबर हैं तो तीनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके पास स्कूटी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, कार, ट्रक ना हो। सभी ड्राइवरों के लिए कानून है। और समय रहते मैं इस देश के लोगों को अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सब लोगों ने रोड पे आना चाहिए और इन तानाशाहों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सुविधा है नहीं, कानून पे कानून लगाए जा रहे हैं लोगों को तबाह करने के लिए कि इस देश को गुलाम कैसे बनाया जाए। ये धनखड़ साहब ने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है कि अगर आपको दुर्घटना के लिए आप कोई कानून बना रहे हैं, उससे पहले आपको व्यवस्थित ढंग से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। जगह जगह रोड में गड्ढे हैं, बीच में रेलिंग नहीं लगी हुई है, जानवर आ जा रहे हैं, छुट्टे जानवर घुस जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इसको लेकर कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रही, इसको लेकर कोई कानून नहीं बन रहा। लेकिन जो फिसड्डी सड़कें इस देश में हैं, गड्ढों में सड़कें जो चल रही हैं, उनको लेकर नया कानून बना दिया कि कोई भी ड्राइवर होगा उसको जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। इसका समीकरण लोग निकाल रहे हैं कि बड़ी संख्या में अब मजबूर होकर जब जो लोग रोड पर चलते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? उनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस से टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाएगा और इंश्योरेंस का प्रीमियम किसको जाएगा? इनके प्रिय उद्योगपतियों को। ये पूरा का पूरा प्रकरण है। धनखड़ साहब, क्या आप मुझे बताइए, ये विरोध प्रदर्शन दबकर ही रह जाएगा या फिर इसका भविष्य? इसका हम नेतृत्व करेंगे। बहुत जल्दी एक सर्वे खाप पंचायत बुलाऊंगे और शहर में 36 बिरादरी हर एक वर्ग को इकट्ठा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अगर आपकी बेटी स्कूटी लेके जा रही है और कोई गलती से आगे आ गया तो उस बेटी के बजाय फेरे होने के बजाय उसको सजा होगी। इंश्योरेंस से तो पैसा पैसा मिलेगा, सजा थोड़ी कम होगी। ये पैसा भी लेंगे, सजा भी कराओगे। लास्ट में ये सारे देश के, अब देश में कुछ बचा नहीं है। अब देश के अंदर 2 चीज़ें बची हैं, लोगों की सजा कराओगे, आखिर में सस्ती लेबर जेल से उपलब्ध अडानी अंबानी को काम कराने के लिए कराओगे। हर घर से किसी न किसी की सजा होगी, निश्चित होगी। क्यों? जैसे भी व्हीकल लेके बच्चे निकलते हैं, लड़कियां, बहू, औरत, जो भी कार चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी सजा निश्चित है। अब अगर उनको 10 साल के लिए कोई 2000 रुपये महीने में नौकर मिल जाएगा जेल से, तो ये तो एक लेबर पैदा करनी है। किसानों से भी यही करा, जवानों से भी यही करा और पहलवानों से भी यही करा। जिस तरह से किसानों के साथ किया वैसा ही अब ड्राइवरों के साथ कर दिया। एक मुख्य बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबके जहन में आ रही है धनखड़ साहब, कि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो जानबूझकर एक्सीडेंट करे और भाग जाए। भागता कौन है स्थल से? जब उसको ये लगता है कि यहाँ पर मेरी जान को ही खतरा हो जाएगा। हर जिंदादिल व्यक्ति ये सोचता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है तो जो भी पीड़ित है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको मैं कहाँ तक हेल्प करके किसी भी तरह अस्पताल तक पहुँचाऊँ। तो ये किस तरह से इन्होंने आंक लिया? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कानून बनाया है उनके तो सरकारी ड्राइवर होते हैं, इनको खुद चलाना नहीं, खुद के लिए तो कानून उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा नहीं, ये पूरी जनता के ऊपर थोप दिया एक तरीके से। नहीं, ये तो सरकारी ड्राइवरों की भी सजा होगी। ये तो ड्राइवर जो भी व्हीकल चलाओगा, सीट पे बैठेगा, उसी की सजा होगी। दूसरा, अगर ड्राइवर उसको रोक के गाड़ी ने हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेगा, लोग उस ड्राइवर को मार देंगे। अगर पहले तो एक ड्राइवर की सजा होनी थी, फिर उसके मृत्यु के अंदर जो ड्राइवर मारा जाएगा 10 को 20-20 साल सजा करा देंगे। इन्हें घुमा फिरा के पूरे समाज को जेल में भेज के अडानी की फैक्ट्रियों में काम करवाना है। मजदूर बनाने हैं, पढ़े लिखे मजदूर, पढ़े लिखे बंधुआ मजदूर, जो शाम ने 2 रोटी अंबानी के गोदाम में खाओगे, जेल में जाके सो जाएंगे। किसान आंदोलन के वक्त काफ़ी खबरें चलाई गई, ये खालिस्तानी बैठे हैं, ये तो एक ही वर्ग के, एक ही जाति के लोग हैं। बाद में खबरें निकल कर आई कि ये तो किसी ने सजेस्ट किया था इनको। ऐसी रिपोर्ट आई कि एक उद्योगपति ने मोदी जी को बताया था कि ऐसे ऐसे कर लो, फिर डबल इनकम हो जाएगी, उसके लिए कानून लेकर आए हैं। आप क्या सोचते हैं? ये मुद्दा भी ऐसा ही है कि किसी ने प्रोजेक्ट किया होगा इसने और मोदी सरकार ने इसको पास करवा दिया होगा, या इनके ही खुद की दिमाग की उपज? देखो, विशेष वर्ग की बात यह है कि मैं तो ये कहूँ कि कोई वर्ग ऐसा बताओ जिसके घर में ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। सजा होगी तो सबकी होगी, परंतु हम जिंदादिल लोग हैं। हम पिछले हजारों सालों से हम लड़ते आए हैं। हम औरंगजेब से लड़े, तुगलक से भी लड़े, हम अंग्रेजों से भी लड़े, हम तैमूरलंग से भी लड़े। और ये लोग पहले अंग्रेजों की भी चमचागिरी कर रहे थे और मुगलों को अपनी बहन बेटियां ब्याह रहे थे।
और आज भी हम इन ये जो नए मुगल बादशाह बैठे हैं दिल्ली में, इनसे भी हम आगे हो कि इस समाज का और छत्तीस बिरादरी के जो ड्राइविंग कर रहे बच्चों का भविष्य खराब करने का इसने करा है, उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे रोड से संसद तक। तो फिर तो आपको राजनीति करने एक नया मुद्दा मिल गया। किसान आंदोलन में भी ऐसे ही सारे के सारे किसान वहाँ पर जाके बैठ गए। फिर पहलवान आंदोलन में जो भी मुद्दा आता है तो लोग कह रहे हैं आपने तो फिर सबका ही ठेका ले लिया, कोई भी मुद्दा आ जाओ आ जाते हो निकल के टिकट गैंग बनकर एक तरीके से। नहीं, हमारे को ये पार्लियामेंट से पास करा दें कि तो जो समाज आंदोलन कर रहा है उसकी ना सजा होगी ना उसकी जुर्माना होगा, हम अपने घर बैठ जाएंगे। लोग ये तो बीजेपी वाले या उनसे समर्थित लोग तो बोल रहे हैं ना कि इनको तो कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है। हम शिव जी की जटाओं से निकले हुए लोग हैं, हमें लड़ना आता है, हमारा लड़ना फितरत में, हम लड़ेंगे इनके साथ। तो मतलब किसान समाज अब ड्राइवर भाइयों का भी साथ देगा, जो भी ड्राइवर है। ये तो समाज एक तरीके से समाज आंदोलन ये ड्राइवर का काम नहीं है, ये ड्राइवर भाइयों का काम नहीं, हर आदमी ड्राइवर है। देश में 140 करोड़ जनसंख्या में से कम 120 करोड़ लोग व्हीकल चला रहे हैं। कैसे कह रहे हो आप ड्राइवरों का साथ देंगे? हम अपना बचाव करेंगे, अपने बेटियों का बचाव करेंगे, अपने बच्चों का बचाव करेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ कितने बच्चे व्हीकल चला रहे हैं, फैक्ट्रियों में जाओ कितने हैं, ऑफिसों में जाओ कितने लोग व्हीकल लेके जा रहे हैं। ये लोगों को एक षड्यंत्र है, लोगों की सजा करा देंगे। नौकरी कौन मांगेगा? अडानी अंबानी को लेबर सस्ती मिल जाएगी, उनको पूरा पूरा ये जिनके हर लफ्ज के अंदर षड्यंत्र है। तो धनखड़ साहब एक बात बताइए, किसान आंदोलन के समय कितने महीनों तक बैठना पड़ा था? सर्दियों में ठंडे पानी बारिश हो रही है, 750 से ज़्यादा किसान शहीद भी वहाँ पर हो गए थे। क्या ये जो कानून लाया गया है इसको लेकर भी जन आंदोलन का रूप ये लेगा? मजबूर कर पाएंगे सत्ताधारी पार्टी को, मोदी जी को फिर कहलवा पाएंगे कि मुझसे गलती हो गई थी? देखो, बेशर्म आदमी को शर्म नहीं होती। ये तो लोगों को मरवा के भी गलती मान लेंगे, पर जिनके घर गुजर जाएंगे, जिनके मुंह करने वाला छूट जाए, उनका क्या? इन लोगों को इस पार्लियामेंट को ऐसा षड्यंत्र से एक बुचड़खाना बना दिया कि वहाँ कोई न्याय नहीं, वहाँ कत्लेआम के जनता का कत्ल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जनता की न्याय के लिए नहीं। एक बार फिर से मैं मेरे दर्शकों को आग्रह करूंगा, आप बताइए कि आगे का रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे कि ये कानून को लेकर लड़ाई आगे तक जाए और जन आंदोलन के थ्रू इन कानूनों में या बदलाव हो या फिर इनको वापस लिया जाए? आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या आगे की तरफ आपका आकर्षण होना रहेगा? हम कल से हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये किसी के सहयोग के लिए नहीं, ये हमारे सब परिवार के बच्चे हैं, सब ड्राइवर हैं, हम भी लाइसेंस ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो और लोग भी ले रहे हैं। ये सब व्यक्तिगत हर घर की लड़ाई है और सब लोगों को लड़नी पड़ेगी, नहीं तो इन लोगों ने बर्बादी की तरफ देश को धकेल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश धनखड़ साहब का। किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे, पहलवान आंदोलन में रहे, जो भी सामाजिक या जन आंदोलन बनता है उनमें अपनी सहभागिता निभाते हैं निस्वार्थ तरीके से। इल्ज़ाम साथ साथ लगते रहते हैं जिस आंदोलन में शामिल होते हैं कि इनको तो विपक्ष ने उठा रखा है, पर जो भी समाज का आंदोलन जो देश की जनता को पीड़ा पहुंचाता है उनमें समाज सेवी की तरह ही अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं, पूरा सहयोग भी करते हैं। अब इस आंदोलन को लेकर इन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रकरण बताया, पूरा समर्थन इन्होंने बताया, जन सहयोग जुटाने का आमदा भी इन्होंने दिखाया और लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करेंगे कि अकेला ये ट्रक ड्राइवर्स का नहीं, दहलीज पार करके किसी भी व्हीकल पर बैठकर आप रोड पर निकलते हैं तो ये जो घंटा जो बांधा जा रहा है इस बिल के थ्रू जेल जाने का और जुर्माने का, वो किसी के गले में भी फंस सकता है। आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।